हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी को सुनेंगे जो अपने आप में रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शापित ग्रंथ। सबसे आम विवादों में से एक यह है कि माना जाता है कि यह ग्रंथ शापित है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इसे पढ़ने का दुस्साहस करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। गुप्त ज्ञान का भंडार। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है, जिसमें प्रकृति के रहस्यों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। हालांकि इसकी पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। काल्पनिक कहानी। कई आधुनिक विद्वान इस पूरे ग्रंथ को ही एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। उनका कहना है कि यह ग्रंथ लोक मान्यताओं और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में फैली कहानियों का मिश्रण है। ग्रंथ का वर्तमान अस्तित्व। नीलावंती ग्रंथ की मूल प्रतिलिपि का आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ हिमालय के किसी गुप्त स्थान में छुपा हुआ है, तो कुछ का कहना है कि यह किसी निजी संग्रह में सुरक्षित है। इसकी सत्यता की पुष्टि फिलहाल संभव नहीं है। निष्कर्ष। नीलावंती ग्रंथ का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। इस ग्रंथ से जुड़ी कहानियां सत्य हैं या मात्र लोक कथाएं, यह कहना मुश्किल है। हालांकि यह ग्रंथ भारतीय लोक मान्यताओं, तंत्र और अलौकिक शक्तियों में लोगों की रुचि को दर्शाता है। नीलावंती ग्रंथ। इतिहास, खोज और आधुनिक अध्ययन। नीलावंती ग्रंथ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके इतिहास, इसे खोजने के प्रयासों और आधुनिक अध्ययन पर नजर डालनी होगी। हालांकि इस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है, फिर भी कुछ पहलू रोशनी डालते हैं। इतिहास का अभाव। दुर्भाग्य से नीलावंती ग्रंथ का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की सूची में इसका नाम नहीं है और न ही किसी विद्वान ने इसे सीधे रूप से संदर्भित किया है। ग्रंथ की खोज। सदियों से कई लोगों ने नीलावंती ग्रंथ की खोज करने की कोशिश की है। तंत्रिकों और योगियों से लेकर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों तक सभी इसे खोजने में लगे रहे हैं। हिमालय क्षेत्र से लेकर गुप्त मठों और निजी संग्रहों तक इसकी खोज विभिन्न स्थानों पर केंद्रित रही है। हालांकि आज तक मूल पाठ को खोजने में कोई सफल नहीं हुआ है। आधुनिक अध्ययन और संदेह। कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि संभवतः नीलावंती ग्रंथ कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा। उनका तर्क है कि यह लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी कहानियों का मिश्रण है। साथ ही शापित ग्रंथ जैसी मान्यताओं को अंधविश्वास बताया जाता है। संभावित स्रोत। यद्यपि मूल ग्रंथ का पता नहीं चला है, फिर भी कुछ स्रोतों से संकेत मिलते हैं कि शायद ऐसा कोई ग्रंथ रहा हो सकता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में ज्योतिष, जड़ी बूटियों और पशु पक्षियों की भाषा से जुड़े संदर्भ मिलते हैं, जो संभवतः नीलावंती ग्रंथ से प्रेरित हो सकते हैं। भविष्य के अध्ययन की दिशा। नीलावंती ग्रंथ के अस्तित्व को साबित करने के लिए प्राचीन हस्तलिखितों, तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। साथ ही पुरातात्विक खोजों पर भी ध्यान देना होगा। हो सकता है कि भविष्य में कोई ठोस सबूत हमें इस रहस्यमय ग्रंथ के सच होने की ओर ले जाएं। निष्कर्ष। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा विषय है जो इतिहास, लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों में रुचि रखने वालों को आकर्षित करता है। हालांकि अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन भविष्य के अध्ययन से इस रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। नीलावंती ग्रंथ। रोचक तथ्य और लोक मान्यताएं। नीलावंती ग्रंथ को पूरी तरह से समझना अभी भी एक चुनौती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई रोचक तथ्य और लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए इन पर एक नजर डालें। नीलावंती की कहानी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार नीलावंती एक शक्तिशाली यक्षिणी थीं, जिन्हें प्रकृति और जानवरों पर विशेष अधिकार प्राप्त था। माना जाता है कि उन्होंने जंगल में रहते हुए यह ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ की सामग्री का रहस्य। ग्रंथ की मूल प्रतिलिपि के बिना यह बताना मुश्किल है कि इसमें वास्तव में क्या लिखा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसमें ज्योतिष की जटिल गणनाओं से लेकर दुर्लभ जड़ी बूटियों के प्रयोग और पशु पक्षियों की भाषा सीखने के मंत्रों का वर्णन था। अलौकिक शक्तियों का दावा। कुछ कथाओं में यह दावा किया जाता है कि नीलावंती ग्रंथ अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का मार्ग बताता था। माना जाता है
कि इसमें तंत्र मंत्रों और ध्यान विधियों का समावेश था, जिनके अभ्यास से व्यक्ति अदृश्य होने, भविष्य देखने और जानवरों से बात करने जैसी अद्भुत क्षमताएं हासिल कर सकता था। खतरनाक ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यताओं में से एक यह है कि यह ग्रंथ शापित है। लोगों का मानना है कि जो कोई भी इसे पढ़ने का प्रयास करता है, उस पर कोई अनहोनी घट सकती है, उसे मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आधुनिक व्याख्या। कुछ आधुनिक विद्वान इन लोक कथाओं की व्याख्या प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। उनका मानना है कि शायद नीलावंती प्रकृति से गहरे जुड़ी हुई किसी जनजातीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्रंथ ज्योतिषीय ज्ञान, जड़ी बूटियों के प्रयोग और जानवरों के व्यवहार को समझने जैसी उनकी पारंपरिक शिक्षाओं का संग्रह हो सकता है। साहित्य में नीलावंती। नीलावंती ग्रंथ की कहानी ने कई लेखकों और कवियों को प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस रहस्यमय ग्रंथ और उससे जुड़ी किंवदंतियों का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ लोक कथाओं और कल्पना को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। नीलावंती ग्रंथ। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQs। 1. नीलावंती ग्रंथ किसने लिखा था? कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ को एक यक्षिणी नीलावंती ने लिखा था, हालांकि ग्रंथ की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।